आज का ये लेक्चर कंपाउंड एंगल्स के बारे में है और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे cos a प्लस बी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, और sin a प्लस बी। इस तरह से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल अगर समेशन फॉर्म में हो या फिर सब्सट्रैक्शन फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग सर्कुलर सिस्टम को जानते हैं कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। ये हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होते हैं क्लास 11 में, कि मान लीजिए कि एक सर्कल है और ये सर्कल इकाई रेडियस का है। ये जो इस सर्कल का जो रेडियस है वो इकाई है, यानी कि एक इकाई का ये रेडियस है। तो अगर इस सर्कल पे कोई रिवॉल्विंग लाइन जो हमारा रेडियस है वो रिवॉल्व होगा और वो किसी भी पॉइंट P पे है और वो एंगल A बना रहा है, तो इस P का कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos A एंड sin A होगा। इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट cos A होने वाला है और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो sin A होने वाला है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लो कि ये यहाँ से हमारा रिवॉल्विंग लाइन चला और इस वक्त ये रिवॉल्विंग लाइन P पे है और यहाँ बनाया गया एंगल जो है वो A है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और ये जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगा cos A, क्योंकि cos A की परिभाषा से जो होता है B/h होता है। तो h तो हमारा 1 होने वाला है। अगर मैं बात करूँ इस डिस्टेंस की, मैं बात करूं तो ये b है, तो cos A की परिभाषा क्या होता है, वो होता है B/h। इट मीन्स दिस डिस्टेंस को अगर मैं b मान लूं तो ये हो जाएगा b एंड h1, तो b बराबर cos A, तो ये हो जाएगा cos A। सेम उसी कॉन्सेप्ट से ये हो गया परपेंडिकुलर, इट मीन्स p, और sin A होता है p/h, तो sin A हो जाएगा p/h, तो p बराबर sin A, यानी परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो sin A हो जाएगा। तो ये हो गया cos A और ये हो गया sin A। तो हमारा इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos A, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा sin A। हमने सर्कुलर सिस्टम इसलिए पढ़ा है कि इस वक्त जो हम लोग कुछ फॉर्मूला को प्रूव करेंगे वो इसी की मदद से करेंगे। cos A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। इसका प्रूफ देखेंगे अगर, तो ये हम लोग सर्कुलर सिस्टम की मदद से ही करेंगे। तो मान लो कि ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस जो है वो 1 है। तो चूँकि इस सर्कल का रेडियस 1 है तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान देना है आपको, P0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 एंड 0। इट मीन्स इसका x जो है 1 है और यहाँ पे y हमने कोई डिस्टेंस तय नहीं किया है। अभी यहाँ से हम A एंगल चले, ठीक है, इस जगह से हम A एंगल चले, तो ये वाला पॉइंट जो है, जब यहाँ से हम A एंगल चलेंगे, हमारा रिवॉल्विंग लाइन चला तो हम P1 पे पहुँचे, तो P1 का कोऑर्डिनेट सर्कुलर वाला जो हमने अभी पढ़ा था उसके अनुसार cos A, यानी कि cos एंगल ये एंड फिर sin एंगल ये, तो x कोऑर्डिनेट cos A और y कोऑर्डिनेट sin A। फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर हम b एंगल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो b एंगल जब आगे बढ़े तो हम P2 पे पहुँचे, पॉइंट P2 पे, तो टोटल एंगल हो गया A प्लस B। अगर यहाँ पे हम यहाँ से चले थे, ये एंगल A चले थे और यहाँ से फिर आगे बढ़े, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा A प्लस B। तो इस P2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos A प्लस B एंड sin A प्लस B, चूँकि हमने A प्लस B एंगल ट्रेवल किया है इसलिए। अब हम क्या करते हैं कि इस एंगल को हम इस तरह से और आगे रिवॉल्व कराते हैं इस तरह से, और ला करके इसे पॉइंट P3 पे, इसे पॉइंट P3 पे हम इस तरह लाते हैं कि ये वाला एंगल जो हो ये ठीक इस एंगल B के बराबर हो, ज्योमेट्री के हिसाब से।
कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से तो इधर को अगर हम चलेंगे तो माइनस भी हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं सोचना है हमें। जियोमेट्री के हिसाब से अगर मैं यहाँ से चलूँ इस तरह से, तो इस तरह से इस एंगल को, रिवॉल्विंग लाइन को यहाँ छोड़ देना कि ये वाला एंगल बी हो जाए, ठीक है। तो इस P3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P0 का कोऑर्डिनेट 1 एंड 0 था, P1 का कोऑर्डिनेट कॉस ए साइन ए एंगल ए था, तो P2 का कोऑर्डिनेट कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, चूँकि यहाँ पे एंगल ए प्लस बी है। इस तरह से P3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो P3 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस बी, क्योंकि ये एंगल बी है तो कॉस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस साइन बी हो जाएगा, यहाँ पे b लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी। माइनस इसलिए आया है क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट नीचे की ओर होने वाला है और इसलिए वो नेगेटिव होगा। या आप ऐसे समझ लो कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन ऑलवेज नेगेटिव होता है बट कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होने वाला है और इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने वाला है इस b के लिए। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो cos b हो जाएगा, पर y कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस साइन b हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात, तो ये एंगल a प्लस बी है। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिस, ये वाला, तो ये है a प्लस बी। और अगर आप इस एंगल को भी देखो तो ये एंगल है, ये एंगल भी, तो ये टोटल एंगल जो है ये हो जाएगा a प्लस बी। तो ये वाला भी a प्लस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी, अब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी सर्कल में इक्वल एंगल जो है वो इक्वल कोड बनाएगा। जैसे कि मान लो कि ये एंगल है अल्फ़ा, तो ये यहाँ पे कोड बनाया ये वाला। और अगर सेम अल्फ़ा एंगल मैं यहाँ पे, अब यहाँ से मैं एक अल्फ़ा एंगल ले लेता हूँ, मान लो ये एंगल भी अल्फ़ा ही है, तो ये दोनों ही कोड आपस में बराबर होने वाले हैं। क्योंकि किसी भी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, अगर वो एंगल समान रहा तो उनसे बनने वाला कोड भी समान होगा। तो अगर ये a प्लस बी है तो इनसे बनने वाला कोड कौन सा है, देखो ये a प्लस बी, और इनसे बनने वाला कोड जो है P0 P2 है, P0 एंड P2। अब फिर भी ये भी a प्लस बी है, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी है, तो इनसे बनने वाला कोड कौन सा है, P3 है और P1 है। तो P1 P3 एंड P0 P2। तो चूँकि दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों कोड्स भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने लिखा है कोड P0 P2 जो है, P0 P2 वो बराबर होगा P1 P3 के, तो वो बराबर होगा P1 P3 के। तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो P0 P2 के बीच का दूरी क्या होगा, इट मीन्स कि ये जो लेंथ है इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो आपको पता होगा दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस 1, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, P2 एंड P0 की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है। और cos a प्लस बी माइनस 1 प्लस साइन a प्लस बी माइनस 0, इसका होल स्क्वायर अब प्लस इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इधर भी हो जाएगा अंडर रूट। अब इन दोनों के बीच की दूरी की बात करता हूँ, P1 P3 की, P1 P3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b। तो साइन a माइनस माइनस साइन b, तो ये तो डबल माइनस हो जाएगा ना, तो वो प्लस बन जाएगा, तो साइन b का होल स्क्वायर। तो अब हमारा काम है इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, रूट दोनों साइड है, तो ये रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो रूट हटा दो। अभी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साइन a माइनस बी माइनस 0, तो माइनस 0 का कोई मतलब बनता नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी।
यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी लगा दो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ a प्लस बी लगा दो तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी। अभी यहाँ पे देखो ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने वाला है, तो एक तो 1 इसका हो जाएगा, एक 1 इसका है, तो फाइनली यहाँ हो जाएगा 2 माइनस ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा एंड ये वाला 2 कॉस ए प्लस बी। इधर देखो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, तो एक ए तो ये बना देगा और ये है कॉस स्क्वायर बी और यहाँ है साइन स्क्वायर बी, तो एक ए ये बना तो 1 हो जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 एंड यहाँ हो जाएगा 2। ओके, अब बच क्या गया -2 कॉस ए कॉस बी, तो वो लिख लेंगे एंड +2 साइन ए साइन बी। तो आई थिंक यहाँ पे 2 होना चाहिए था, +2 साइन ए साइन बी, तो वो लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा ये दोनों मिल करके एक हो जाएगा और एक यहाँ पे, तो 2 माइनस दिस एंड फिर हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों मिल करके एक एक बनाएगा और ये दोनों मिल करके फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा एंड -2 कॉस ए कॉस बी एंड +2 साइन ए साइन बी। ओके, तो सबसे पहले तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर भी प्लस में 2 है इधर भी प्लस में 2 है, तो एक साइड एक को भेज दो तो वो माइनस में हो जाएगा और 0 बन जाएगा। बच क्या गया इधर -2 कॉस ए प्लस बी, इधर -2 को ले लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो फिर -2 को भी कैंसिल कर दो, तो क्या बच गया कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अभी इसका प्रूफ करो, तो कॉस ए माइनस बी को लिख सकते हैं ना, कॉस ए प्लस माइनस बी, तो यहाँ पे ये ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे अब चाहो तो तुम इसे बैठा सकते हो, क्योंकि ये हो गया कॉस ए प्लस माइनस बी, तो इसे हम लोग जो हैं ए प्लस वी वाले फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए एंड कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी के जगह पे माइनस लगा दो माइनस बी, फिर माइनस तो माइनस लगा दो यहाँ पे, और साइन ए साइन बी, तो साइन ए एंड साइन बी के जगह पे माइनस बी लगा दो, तो कॉस माइनस बी तो कॉस बी ही होता है, तो साइन ए यहाँ साइन माइनस बी जो है वो माइनस साइन बी होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ से ये माइनस बाहर निकल के इधर प्लस बन जाएगा और साइन बी यहाँ रह जाएगा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसे हम लोग कॉस की मदद से निकाल सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। तो अभी √1 माइनस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो कॉस ए प्लस बी क्या था यहाँ से देख लो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी एंड साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो फिर ये हो जाएगा √अंडर एंड ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी। तो मैंने यहाँ पे साइन ए एंड कॉस बी को एक साथ लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एंड कॉस ए साइन बी को एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था, चूँकि मैंने यहाँ पे माइनस था और ब्रैकेट को हटाया है, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अभी अब ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी एंड +2 साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये पीछे हमने अभी भी निकाला हुआ था। तो ये 1 जो है ना 1,
तो इस 1 को लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए। बाकी सबको ऐसे ही रखा है मैंने, इसको देखो ऐसे रखा, इसको सेम रख दिया है ना, इसको भी सेम रख दिया। बस ये जो 1 था 1 को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो एक तो मैंने 1 को कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा है, और दूसरा मैंने इसको अलग अलग कर लिया। बाकी सब अपनी जगह ठीक है, इसको अलग कर लिया, इसको इस कॉस स्क्वायर ए को इसके साथ लगा दिया और साइन स्क्वायर ए को इसके वाले के साथ लगा दिया। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। ये अपनी जगह ठीक है, टू साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। इधर से साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। इधर जैसा था वैसा ही रख दो, साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये सारा कहानी अंडर रूट हो रहा है, तो ये स्क्वायर और रूट को हटा दो, तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। तो फाइनली साइन ए प्लस बी बराबर जो है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आ जाएगा। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और टेक्निक वही अपनाना है साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी के लिए। यहाँ पे साइन ए प्लस माइनस बी लगाना और बी के जगह पे माइनस बी रख देना और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी टेन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो सेम फॉर्मूला लगा दिया हमने। अभी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया। अब ऊपर में भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, इस होल को, इस पूरे को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो, और नीचे में भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दो। तो चूँकि हमने न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों को ही सेम नंबर से डिवाइड किया है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो वैल्यू तो सेम ही रहना है। तो जब इसको डिवाइड करोगे कॉस ए कॉस बी से, तो देखो यहाँ पे जब ये इसके साथ डिवाइड होगा कॉस ए कॉस बी, तो कॉस बी, इधर भी कॉस बी है और इधर भी कॉस बी है, ये नीचे में आएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या साइन ए एंड कॉस बी, तो ये हो जाएगा टेन ए। जब इसके साथ ये आएगा तो यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा और साइन बी कॉस बी बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस में टेन बी। जब इसके साथ आएगा डिवाइड में कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ तो पूरा का पूरा कट गया, दोनों का दोनों, तो 1 बचेगा माइनस। इधर कोई नहीं कटेगा, साइन ए ये माइनस दे दिया हमने, और साइन ए साइन बी है, यहाँ है कॉस ए कॉस बी, तो इधर कोई नहीं कटने वाला। साइन ए बाय कॉस ए टेन ए एंड साइन बी बाय कॉस बी टेन बी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी एंड 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन ए माइनस बी में वही चीज़ करेंगे, ए प्लस माइनस बी, और जहाँ पे भी हमारा प्लस में था, जहाँ पे भी हमारा b आएगा प्लस का था, वहाँ पे हम माइनस वाला भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ b प्लस में था ना, वहाँ माइनस b लगा दो। और 10 माइनस बी माइनस 10b होता है, तो यहाँ माइनस 10b, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ माइनस आएगा तो वो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये माइनस बाहर निकल के इसको प्लस बना देगा, और यहाँ पे ये माइनस बाहर निकल के इसको माइनस बना देगा। तो फाइनली ये आ जाएगा रिजल्ट 10a माइनस बी का। कॉट ए प्लस बी, तो ये होता है 1/10a प्लस बी। एंड अभी देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो इसका 1 बटे करोगे तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला आएगा नीचे। अब यहाँ पे क्या करो कि 10a को बदल दो 1/cot a में, एंड 10b को बदल दो 1/cot b में। यहाँ भी 10a को बदल दो 1/cot a, ठीक है, और यहाँ भी 10b को बदल दो 1/cot b। और जब इसे इवेल्यूट करोगे, इसे हल करोगे, तो फाइनल आपका रिजल्ट ये आएगा। इसे 10a और 10b को cot a cot b में यहाँ बदल दो और उसे इवेल्यूट करो LCM ले करके, तो फाइनल आंसर ये आएगा। और फाइनल हो गया क्या, cot a प्लस बी बराबर cot a इंटू cot b माइनस 1 cot a प्लस cot b। कॉट ए माइनस बी वही करेंगे, कॉट ए प्लस माइनस बी, तो जहाँ पे हमारा कॉट में बी लगा था वहाँ पे हम माइनस बी लगा देंगे। और यहाँ से जब हम इसे करेंगे तो कॉट माइनस बी भी माइनस कॉट बी होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा।
यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, दोनों को कटा दो तो यहाँ तो प्लस में आ गया, और चूँकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो b आगे आ गया और a वाला नेगेटिव में चला गया। तो cot a माइनस b हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 बाय cot b माइनस cot a। अभी ये दोनों फॉर्मूला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो अगर आप a प्लस बी का फॉर्मूला रखोगे जो आपने अभी अभी देखा था, और a माइनस बी का फॉर्मूला रखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इन दोनों को फॉर्मूला यहाँ रख करके मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये रिजल्ट आपको आ जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो वो आप कर सकते हो खुद से। अब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो दोनों की वैल्यू रख करके जब करोगे तो 1 जो है वो आपस में कट जाएगा और बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे सेम टेक्निक से अगर कॉस ए प्लस बी की वैल्यू रखोगे और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू रखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट ये आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे है ना साइन स्क्वायर बी, तो ये माइनस में है तो साइन स्क्वायर बी का हो जाएगा माइनस है इस कारण से -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। एक्चुअली में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी होता है, लेकिन माइनस रहने के कारण से 1 नेगेटिव हो जाएगा और कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा और बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, जो यहाँ पे रिजल्ट आया। सेम टेक्निक यहाँ भी हमने यूज किया था। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मिनिमम ये 15 डिग्री वाला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 15 डिग्री वाला पता है तो आप बहुत सारा अपने आप से पता कर सकते हो, है ना, क्योंकि 15 डिग्री पे ये सारे बेस्ड होते हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसके अनुसार हम 15 डिग्री का मान निकालते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया और उसका 15 डिग्री निकालने को बोल दिया, तो हम लिख सकते हैं 15 डिग्री को 45 माइनस 30। अब इसे a माइनस बी वाले फॉर्मूला पे बैठा दो। अभी मान लो अगर यहाँ साइन होगा तो साइन 15 का मतलब क्या, साइन 45 माइनस 30, तो साइन a माइनस बी, या 60-45 के फॉर्म में भी बैठा सकते हो। 75 पूछ दिया अगर तो वो 45 प्लस 30 लगा सकते हो, या 90 माइनस 15 लगा सकते हो। 105 पूछ दिया तो 90 प्लस 15, 165 पूछ दिया तो 180 माइनस 15। तो आपको अगर 15 पता है, अगर आपने यहाँ से 15 प्राप्त कर लिया तो बाकी आप उसकी मदद से 75 निकाल लोगे, 105, 165, 195। तो ये सभी और भी बहुत सारे एलाइड एंगल्स के आधार पे आप निकाल सकते हो। एक दो बातें और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि चूँकि इन दोनों का योग तो 90 होने वाला है, तो जो साइन 15 होगा वो कॉस 75 होगा, जो टेन 15 होगा वो कॉट 75 होगा, जो सेक 15 होगा वो कॉसिक 75 होगा। तो आप अगर 15 जानते हो तो आप 75 ऑटोमेटिक जान जाओगे, या आप 75 जानते हो तो आप 15 आसानी से जान जाओगे, क्योंकि साइन 75 जो है वो कॉस 15 के बराबर होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लोग दो की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, एक तो हम लोग साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे और साइन 75 की निकालेंगे, और बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। तो साइन 15 डिग्री क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो a माइनस बी लगा दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सभी की वैल्यू जब रखोगे ना 45 30, सभी की वैल्यू तो आपको याद होगा, तो सबकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो फाइनली आ जाएगा √3 - 1/2√2। ये वैल्यू रख करके आप खुद कैलकुलेट करना। ओके, साइन 75 में क्या करोगे, 45 प्लस 30 लगाओगे, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, इतना ही अंतर है। तो यहाँ भी माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, तो √3 + 1/2√2। तो इस तरह का एक चार्ट बना लेना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और 15 75 मिल गया। तो कॉस 15 जो है वो साइन 75 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी कॉस 15 के लिए, और कॉस 75 जो है वो साइन 15 के बराबर होगा, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अभी टेन 15 क्या होगा, साइन 15 अब बटे कॉस 15, यानी 10/10 होने वाला है आपका टेन 15। तो इस तरह से आप जो हैं सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है।
जितनी भी वैल्यूज होते हैं 10, आपको 10 निकल गया तो कॉट निकल जाएगा, कॉट निकल गया तो ये कॉस की मदद से सेक निकाल लेना, साइन की मदद से फिर कॉसेक निकाल लेना। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया फिर कि इस चार्ट को आप खुद से कंप्लीट कर लेना। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इन दोनों रिजल्ट्स का हम लोग कई बार डायरेक्ट यूज करते हैं जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो tan 45 प्लस थीटा, तो tan a प्लस बी लगाओगे तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो 45 तो 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। और tan को जब साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करोगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा एलसीएम वगैरह लेकर के, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 45 माइनस थीटा, tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पलट जाएगा, यहाँ माइनस नीचे में था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। और जब यहाँ पे फिर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ फाइनली आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद तुम ऐसे रख सकते हो कि साइन 45 प्लस थीटा जो है तो प्लस रहेगा तो प्लस वाला ऊपर रहेगा, माइनस वाला नीचे रहेगा। और यहाँ भी कॉस साइन में प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, माइनस रहेगा तो माइनस वाला ऊपर एंड प्लस वाला नीचे, और यहाँ पे भी माइनस वाला ऊपर एंड प्लस वाला नीचे। तो ये आप याद रखने के लिए ये टेक्निक को यूज कर सकते हैं। और इन दोनों को याद रखना है, ये भी 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 याद रखना है। तो इसका हम लोग कई बार यूज करेंगे। ये 45 को हम लोग रेडियन में π/4 बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर रेडियन में π/4 लिखा होगा तो फिर भी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसका यूज करेंगे, तो आगे प्रश्नों में देखेंगे।